नमस्ते। आज हम हमारा जो काव्य था कर्ण का जीवन दर्शन, उसका आगे जो पंक्ति है उसका अभ्यास करेंगे। तो चलो देखते हैं आगे। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य तपक्षीण। सता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य सुख समृद्धि के अधीन यानी कि उसका गुलाम हो जाता है, तो उसका जो तेज होता है, उसका जो तप होता है, वह तप क्षीण यानी कि वह जो है वह नष्ट हो जाता है। और जो सता है, जो आभूषण है, मणिमय आसन है, उसका जो तेज है वह मनुष्य का तेज हरण कर लेते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, यानी कि नर यानी कि मनुष्य, मनुष्य विभव यानी कि वैभव धन संपत्ति उसके लिए ललचाता है। उसकी लालच में फंसकर वह जो कार्य न करने होते हैं वह कार्य भी वह कर देता है। पर वही मनुष्य को खाता है, यानी कि जिस प्रलोभन में हम पड़ जाते हैं, जिस सत्ता के लिए हम कई बार है वह गलत कार्य भी कर देते हैं, तो हम धन संपत्ति की लालच में आकर आ जाते हैं और ऐसा कार्य भी कभी कर देते हैं। तो कई बार ये जो धन संपत्ति है वह हमें यानी कि मनुष्य को ही खा जाती है। अब आगे देखिए। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। तो चांदनी पुष्प यानी कि फूल छाया में पल कर जो नर यानी कि मनुष्य है वह सुमधुर कोमल बन गए हैं। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अधंड में जिए बिना। हम अपने जीवन में सिर्फ मात्र सुख ही भुगते और दुख का हमें पता भी न चले, तो हमारा जो जीवन है उसका कोई अर्थ होता नहीं है। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही वह दोनों ही आने चाहिए, यानी कि सुख और दुख है हमारे जीवन की चाबी है। जब तक हम अमृत कलेश का पिए बिना, हमारे जीवन में कलेश यानी कि दुख, हमारे जीवन में अगर दुख नहीं आएगा तो हमें सुख का पता चलेगा नहीं। हम सुख की कीमत नहीं पहचान सकते कि सुख की क्या कीमत है। और आतप अधंड में जिए बिना, यानी कि हमारे जीवन में अगर कोई तूफान न आए, कोई दुख न आए, तो हम है वह दुख का अनुभव नहीं कर सकते और सुख किसे कहते हैं उसे भी हम समझ सकते नहीं हैं। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यानी कि जो हमने अपने जीवन के अंदर मनुष्य ने सुंदर और कोमल जो अनुभव प्राप्त किए हैं, मनुष्य के अंदर मन के अंदर चांदनी और फूलों की छाया है, उसमें पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, और परंतु जब तक कष्टों का अमृत पिए भी न, जब तक कष्ट उसके जीवन में नहीं आएंगे और आंधी या तूफान उसके जीवन में नहीं आएगा, तो वहाँ तक वह पुरुष कहला सकता नहीं। अगर वह आंधी और तूफान उसके जीवन में आएंगे, उसका सामना करेंगे, तभी वह मनुष्य पूर्ण पुरुष कहला सकता है और वही मनुष्य विघ्नों को पार कर सकता है। आगे की पंक्ति देखिए। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रभातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो आंधी और तूफान में उड़ते हैं, प्रपात यानी कि झरनों का पानी, प्रपात का अर्थ होता है झरना, जो झरनों का पानी पीते हैं। सारा आकाश जिसका अयन यानी कि जिसका घर है, सारा आकाश जिसका घर है, और विषैले साप जो जहरीले सांप होते हैं जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ पक्षी ही। आगे देखिए। वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। तो जिसका घर है वह क्या है? आकाश जिसका घर है,
जिसका जो खुराक है वह खाने में क्या खाता है, तो जो है वह विषैले सांप है वह खाने में खाता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है, तो ऐसा एक ही पक्षी है, वह है गरुड़ पक्षी। तो वह गरुड़ पक्षी विषैले जो सांप होते हैं उसके बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती पर जो है वह शीतलता को फैलाता है। मैं हूँ गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर सकता, न किसी विष उसे छोड़। और आगे देखिए, रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। यहाँ पर जो कर्ण है वह भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, हे कृष्ण, हे केशव, मैं ऐसा ही एक गरुड़ पक्षी हूँ। जिस तरह मैंने आगे बात की ना, जो गरुड़ पक्षी है वह महलों में नहीं रहता, गरुड़ पक्षी है वह कभी सोने के बिछोने पर नहीं सोता, और गरुड़ पक्षी है वह क्या खाता है, विषैले सांप खाते हैं, और वही जो विषैले सांप के बंधन से हमें छुड़वाते हैं। इसलिए जो कर्ण है वह कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं भी ऐसा ही एक गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर ताज यानी कि मुकुट चाहिए नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कोई भी सरताज मुकुट ऐसा कुछ भी चाहिए नहीं। कहने का मतलब है कि मुझे कोई भी प्रलोभन नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन जो मेरा मित्र है, मेरा मित्र दुर्योधन है, उस पर भयंकर विपत्ति आ गई है और मेरा मित्र भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है। तो किसी तरह से कोई भी तरह से मैं उसे छोड़ सकता नहीं। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में, यहाँ पर जो पंक्ति है ना, रण खेत पाटना है मुझको, तो कर्ण कहता है कि मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के अहिपाश काटना है मुझको, यानी कि दुर्योधन के जो नागपाश है, यानी कि दुर्योधन पर जो इस समय विपत्ति आ गई है उसे मुझे काटना है, उसे मुझे दूर करना है। इस प्रकार इस काव्य के अंदर कर्ण का जो जीवन दर्शन है उसका सुंदर निरूपण किया गया है। और इस काव्य में एक परम मित्र, एक अच्छा मित्र किसे कहते हैं, ये बात भी हमें सीखने को मिलती है कि देखो, कर्ण है वह अपने मित्र के लिए इन सारे प्रलोभनों को है वह कभी उसको कोई प्रलोभन में वह फंस नहीं जाता, सारे प्रलोभनों को ठुकरा देते हैं और उसका मात्र एक ही निश्चय है, एक ही ध्येय है कि अपने मित्र की रक्षा करना, अपने मित्र का साथ देना। तो बच्चों, हमारे जीवन में भी हमें ऐसे मित्र चाहिए जो हमारी जो मुसीबत के समय हमें काम आ सके, और कई जो मित्र होते हैं वह खुद ही हमें मुसीबत में डाल सकते हैं। तो हमें ऐसे मित्रों की संगति करनी नहीं चाहिए। हमेशा हमें अच्छे मित्र, अच्छे जो होशियार विद्यार्थी होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो जिसके पास हमें कुछ अच्छा सीख सके, ऐसे मित्र का संग करना चाहिए। और हमें अपनी मित्रता है वह इस कर्ण की जीवन की भांति हमें भी उसके प्रति ऐसी मित्रता निभाने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।